पर शाहिद 136 के लगातार हमले, हर जगह अफरा तफरी। सड़क चौराहों पर भागते लोग, जान बचाने के लिए आड़ लेते लोग। अब आई है ज़ेलेंस्की की वो तस्वीर जिसने मॉस्को से लेकर तेहरान तक बेचैनी वाला सायरन बजा दिया है। यूक्रेन के शहरों में सबसे बड़ा खतरा बन चुका यह ड्रोन पुतिन का सबसे खतरनाक हिटमैन करार दिया गया। और अब ज़ेलेंस्की का दावा है कि उन्होंने ईरान से खरीदे गए पुतिन के हिटमैन को मारना शुरू कर दिया है। इस तस्वीर से साफ है कि पुतिन का हिटमैन मारा जा रहा है और ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि पुतिन के हिटमैन की लाश उनके पास है। पुतिन का यह हिटमैन कोई और नहीं बल्कि ईरान से खरीदा गया शाहिद 136 ड्रोन है। Дякую вартовим нашого неба. Також дякую всім, хто долучився до збору коштів на ловців ось таких шахедів. Лише на платформі United 24 це 665 тисяч людей з 70 країн світу. Спільними силами ми неодмінно будемо підрізати крила всім металевим потворам, скільки би і звідки би їх не летіло в напрямку України. शाहिद 136 ड्रोन ने पूरे यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की बाजी पलट दी थी। अब उसकी लाश ज़ेलेंस्की के कदमों में पड़ी है और ज़ेलेंस्की एक बार फिर पुतिन को चैलेंज कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ललकार रहे हैं कि जितने हिटमैन रूस भेजेगा उनका यही हश्र होगा। ये पुतिन के हिटमैन को चुन चुन कर खत्म करने का खुल्लम खुल्ला वाला चैलेंज है। पुतिन के हिटमैन की लाश ज़ेलेंस्की इसी तरह पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। На 30 дронів захисники нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни і приземлили 23 шахеда. Крім цього, перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, 2 ударних вертольоти К-52. ज़ेलेंस्की ने पुतिन के हिटमैन को कैसे ठिकाने लगाया, ज़ेलेंस्की ने पुतिन के हिटमैन को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा, इसकी पूरी खुफिया स्टोरी बताएंगे। पहले देखिए ज़ेलेंस्की का वो चैलेंज जिसे देखकर पुतिन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुतिन के हर हिटमैन का जवाब ज़ेलेंस्की के पास है और वो इस बार बहुत ही खतरनाक मूड में है। ज़ेलेंस्की के टारगेट पर इस वक्त पुतिन के 4 हिटमैन हैं। पहला हिटमैन शाहिद 136 ड्रोन, दूसरा हिटमैन पुतिन की KH-59 गाइडेड एयर मिसाइल, पुतिन का तीसरा हिटमैन कमो 52 हेलीकॉप्टर और चौथा हिटमैन है पुतिन का सुखोई 25 फाइटर बॉम्बर। पुतिन के चौथे हिटमैन सुखोई 25 का वीडियो ज़ेलेंस्की पहले ही अपलोड कर चुके हैं। देखिए, जब पुतिन का फाइटर बहुत नीची उड़ान भर रहा था, पायलट को यकीन था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यूक्रेन के आसमान से ऐसी बहुत कम तस्वीरें आती हैं। यह है यूक्रेन का बॉम्बर फाइटर सुखोई 25। यूक्रेन की फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके इस जहाज से अचानक ज़ेलेंस्की की एक मिसाइल टकराती है और इस फाइटर का मिशन ओवर हो जाता है। पायलट के हेलमेट में लगे कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ वो एक बार फिर देखिए। विमान पर मिसाइल लगने से लेकर पायलट के जमीन पर उतरने तक ये 10 सेकंड का वीडियो पुतिन के पास पहुंच चुका है। पहले विमान से मिसाइल टकराती है, विमान गिरने लगता है और फिर पायलट इजेक्ट कर जाता है। रूस का सुखोई 25 काफी नीची उड़ान भर रहा था। तभी जंगलों के बीच तैनात यूक्रेन के एक फौजी अपने स्टिंगर मिसाइल के साथ तैयार रहता है। वो इस मिसाइल को कंधे पर रखकर लॉन्च करता है और फिर स्टिंगर मिसाइल विमान से जा टकराती है। मिसाइल जैसे ही विमान से टकराई, पायलट को इजेक्ट करना पड़ता है क्योंकि विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है।
विमान दूर जाकर गिर जाता है, जबकि इस दौरान पायलट वक्त पर पैराशूट की मदद से किसी तरह विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहता है और उसकी जान बच जाती है। हालांकि ज़ेलेंस्की का दावा है कि वो रूस के 270 जहाज और हेलीकॉप्टर इस युद्ध में मार गिरा चुके हैं, लेकिन रूस की तरफ से ऐसे आंकड़े जारी नहीं किए गए जो इस दावे पर मुहर लगा सकें। रूस को अभी तक जो नुकसान हुए हैं उसमें हर तरह के विमान हैं, इनमें फाइटर जेट भी हैं और अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं और ड्रोन भी हैं। विमानों में सुखोई 24 से लेकर सुखोई 25 और सुखोई 27 भी हैं, जबकि आधुनिक जेट्स में सुखोई 30 से लेकर सुखोई 34 और सुखोई 35 विमान भी हैं। हेलीकॉप्टर में रूस ने अपने पुराने Mi-35 से लेकर नए और बहुत आधुनिक Kamov 52 हेलीकॉप्टर्स का भी बहुत नुकसान उठाया है। К-59, 2 ударних вертольоти К-52 і черговий штурмовик Су-25. Загалом за цей період Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів. Але ми боремось, будемо збивати більше. ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि अब तक पुतिन 8 महीने पुराने युद्ध में 8,000 से ज्यादा हवाई हमले भी कर चुके हैं, यानी हर महीने पुतिन 1,000 हवाई हमले कर रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की का हौसला डगमगाया नहीं है, वो पुतिन के हिटमैन की लाश के साथ वीडियो बना रहे हैं। ज़ेलेंस्की बताना चाहते हैं कि चाहे रूस ईरान से ड्रोन लाए या कहीं और से, पुतिन की फौज को यूक्रेन से भगा दिया जाएगा और ऐसा बहुत जल्द होगा। Армія світу буде все меншою. Втрати ворога стануть дедалі більшими. Я впевнений, ворожа пропаганда не працює, провокації не діють, погрози не лякають. Не злякає нас і будь-яка важка зима. Ми знаємо, що найтемніша ніч стає світанком. इस वक्त पुतिन की ईरान से एक बहुत ही खास मिसाइल को लेकर भी बात चल रही है, जिसका नाम है फतेह 110। अगर शाहिद ड्रोन के बाद पुतिन इससे अपनी फौज को लैस करते हैं तो ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये मिसाइल 300 किलोमीटर के दायरे में बहुत ही सटीक हमला करती है। हालांकि ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ने 8 महीने पुरानी जंग में 4,500 मिसाइल से हमले किए हैं, यानी हर महीने पुतिन ने 550 मिसाइल पुतिन पर दागी। इतने ज्यादा जख्मों के बावजूद ज़ेलेंस्की ने बैकफुट पर जाने से मना कर दिया है। वो पहले दिन की तरह आज पुतिन के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बने हुए हैं। ज़ेलेंस्की अक्सर इसी तरह वीडियो स्टेटमेंट जारी करते हैं। उनके तेवर में 8 महीनों के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। वो डॉनबास हार चुके हैं, लेकिन अब भी कई इलाकों में उनकी फौज लगातार रूस की पोजीशन पर बमबारी कर रही है। Торія стає вільною. Так завжди було в минулому, так точно буде в майбутньому. У майбутньому Херсону, Донбасу, Луганську, Криму. Бо завжди наша земля стає вільною. Спротив стає гордістю, боротьба стає перемогою, а Україна стає єдиною. आपको ज़ेलेंस्की की फौज की ऐसी पोजीशन पर लेकर चलते हैं जो रूस के लिए बहुत बड़ा कांटा बनी हुई है। ये है डॉनबास में डोनेट्स्क के पास बाखमत शहर। शहर के किनारे पर यूक्रेन की फौज अपनी मोर्टार पोजीशन संभाले हुए है। Оборона, лізуть, ми відбиваємо їх, обороняємо свої позиції. Тобто хоч щось зробити. Хоч якісь у них були такі масивні успіхи, показати зі своєї сторони, що вони щось можуть. Поки що їм не вдається. यूक्रेन ने यहाँ अपने हर गोले में रूस की फॉर्मेशन का नाम लिखा हुआ है। हालात बहुत गंभीर हैं। कभी भी इनकी पोस्ट को पुतिन की फौज रौंद सकती है, लेकिन ज़ेलेंस्की के तेवर देखकर इन्होंने भी खूंटा गाड़ लिया है। Буває по-разному. Так, щоб воно буває і прориваються, буває. І ми стріляємо так просто, здержуємо, якщо вони десь щось копають. Так що сказати, що і коли, і як. ज़ेलेंस्की की ये तमाम फौज पुतिन के विमानों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनके पास मोर्टार वाले गोले भी हैं और इनके पास रूस के ऐसे हेलीकॉप्टर और बॉम्बर जो नीचे उड़ते हैं, उनको भी खत्म करने की पूरी तैयारी है।
ज़ेलेंस्की के पास रूस को नुकसान पहुंचाने वाले बड़े हथियार के बारे में सुनिए, जिसे लेकर रूस के पायलट भी दहशत में हैं और वो यूक्रेन पर जब नीची उड़ान भरते हैं तो हमेशा उनको मारे जाने का खतरा सताता है। ये है मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो आम तौर पर कंधे पर रखकर ऑपरेट किया जाता है, या कहें कि ऐसी मिसाइल जो एक फौजी कहीं भी उठाकर ले जा सकता है और वो उसे अकेला फायर कर सकता है। ये ऐसी मिसाइल होती है जो 5000 मीटर की रेंज तक दुश्मनों के विमानों, उनके हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिरा सकती है। ऐसे ही कुछ हमलों के वीडियो देखिए जिसमें रूस की फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर अमेरिका से मिली स्टिंगर मिसाइल के टारगेट बने हैं। देखिए कैसे रूस का एक बॉम्बर जब यूक्रेन में काफी नीचे उड़ रहा था तब उसे स्टिंगर मिसाइल से निशाना बनाया गया। देखिए एक और वीडियो जिसमें रूस का एक कमू हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइल का शिकार बन गया। यूक्रेन के पास इस वक्त करीब 1000 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल है जो उसे अमेरिका से मिली हैं। ज़ेलेंस्की के पास इस वक्त दो बड़े चैलेंज हैं। पहला, रूस के हिटमैन को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना, साथ में अपना गोदाम भी तेजी से भरना होगा जिसे ईरान के शाही ड्रोन ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। देखा जाए तो यूक्रेन नए नए हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है। ईरान ऐसे युद्ध में एक नई एंट्री है और उसके ड्रोन्स ने ईरान की ड्रोन पावर को पूरी दुनिया में पहचान दिला दी है। ईरान के ड्रोन मिलने से पुतिन को जबरदस्त फायदा हुआ है, जबकि ज़ेलेंस्की को अब बड़े नुकसान का खतरा समझ में आ गया है, क्योंकि अब वो खुद संभावित टारगेट है। अमेरिका से मिले जो हाइमर्स रॉकेट सिस्टम अभी तक पुतिन के युद्ध पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो शाहिद 136 का सबसे बड़ा शिकार माना जा रहा है। पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि डॉनबास में उनकी फौज पीछे हटे। यही वजह है कि पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच ड्रोन पावर को लेकर बड़ा सीक्रेट समझौता हुआ और फिर ईरान के ड्रोन रूस पहुंचने लगे। ऐसे में ईरान के ड्रोन का कीव तक पहुंचना बहुत जल्द फिक्र की बात है। ज़ेलेंस्की पर ड्रोन वाला खतरा बना हुआ है जो हर वक्त उनके ऊपर मंडरा रहा है। पुतिन यूक्रेन की कैपिटल कीव को ऐसे हथियारों से लगातार टारगेट कर रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि अब जो सामने आएगा वो खल्लास होगा। रूस ने कीव पर जिन आत्मघाती ड्रोन से हमले शुरू किए हैं उसका निशाना चूक जाए, ये हो नहीं सकता। यही वजह है कि अब इन ईरानी ड्रोन्स ने ज़ेलेंस्की को अपने टारगेट पर ले रखा है। बस सवाल है कि ज़ेलेंस्की के बंकर पर ड्रोन वाला हमला कब होगा? तो जवाब है कि जब पुतिन चाहेंगे तब हमला होगा और जरूर होगा। ज़ेलेंस्की के बंकर पर ईरान का ड्रोन पूरी ताकत से टूट पड़ेगा। सवाल है कि अगर ज़ेलेंस्की ईरान के सबसे घातक ड्रोन के टारगेट पर आ जाए तो क्या वो डर जाएंगे या वो पुतिन को कड़ी टक्कर देंगे? ईरान के ड्रोन से पुतिन ने जो हमले शुरू किए हैं उसमें उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। ज़ेलेंस्की के कई हथियार खत्म हो गए हैं और पुतिन अब यही ट्रेलर ज़ेलेंस्की के बंकर पर दिखाना चाहते हैं। अंधाधुंध मिसाइलों, तोप से निकले गोलों और बारूदी आग बने यूक्रेन के लोगों की सांसें अब ये स्थिर ही होने वाली थी कि एक और बम उन पर गिर पड़ा। ये बम पुतिन का नहीं है, ये बम उस अमेरिका का है जो ज़ेलेंस्की के गोदामों में हथियारों की सप्लाई करता है। अमेरिका के दम पर ही ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की पावरफुल आर्मी को जवाब दे रही है। बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को हथियारों से मालामाल कर दिया है, लेकिन बाइडेन की हथियारों की भूख ने अमेरिका को परेशान कर दिया है। बाइडेन की न्यूक्लियर की दीवानगी पर अमेरिका में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट में बाइडेन पर परमाणु और दूसरे हथियारों पर अत्यधिक खर्च करने की नीति की कड़ी आलोचना की गई है।
पेज के न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू में बाइडेन काल में अमेरिका के हथियारों के प्रति बढ़े प्रेम की पूरी डिटेल दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ईरान की परमाणु धमकी इतनी गंभीर नहीं कि इसके खिलाफ ज्यादा डॉलर खर्च किया जाए। उत्तर कोरिया को लेकर रिव्यू में कहा गया है कि किम जोंग उन की परमाणु धमकियों की भी अमेरिका को ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं देखती। बावजूद इसके बाइडेन प्रशासन न्यूक्लियर बमों के आधुनिकीकरण के नाम पर डॉलर लुटा रहा है। अमेरिका की हथियारों वाली रिपोर्ट को सालाना रिव्यू कहा जा रहा है, लेकिन कहां दो मत कि बाइडेन के काल में अपने न्यूक्लियर वेपन को और मांझ रहा है और उन्हें मॉडर्नाइज कर रहा है, उसके धमाके की धमकी दे रहा है। यूक्रेन को बाइडेन ने जो उन्मुक्त हाथों हथियार अब तक दिया है, उसकी डिटेल भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले देख लीजिए कि बाइडेन एटम बम के कितने शौकीन हैं। उनकी तैनाती की प्रक्रिया कभी रुकती ही नहीं। अमेरिका अब नाटो के लिए यूरोप में अपने B-61-12 न्यूक्लियर बम का अपग्रेडेड वर्जन तैनात कर रहा है। अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि ये रूटीन तैनाती है B-61-12 की तैनाती का, जिसे बहुत पहले ही हो जाना था। यूरोपियन देश के किसी भी नाटो सदस्य देश से रूस पर न्यूक्लियर हमला किया गया तो मॉस्को पहुंचने में इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे। बाइडेन कह चुके हैं कि पुतिन की परमाणु प्रतिज्ञा उनकी बहुत बड़ी गलती है और बाइडेन बता भी चुके हैं कि रूस का एक परमाणु बम और अमेरिका परमाणु बमों की बारिश कर देगा। इस वक्त न्यूक्लियर बम को अपग्रेड कर तैनात करने का क्या मतलब है? B-61 न्यूक्लियर बम है जिसे 1960 के दशक में तैयार किया गया था। B-61 का अपग्रेडेड वर्जन पहले से ज्यादा सटीक और अचूक है। इस हथियार को पश्चिमी देशों के एयरक्राफ्ट से टारगेट पर हिट किया जा सकता है। इसे B-2 और B-21 बॉमर से भी दुश्मन पर गिराया जा सकता है। न्यूक्लियर वॉर का हव्वा खड़ा कर अपने हित साधने की कोशिश करने वाले बाइडेन अकेले नहीं है, लेकिन ये नीति अब एक्सपोज हो चुकी है। इसका कारण है डबल स्टैंडर्ड। एक तरफ युद्ध के लिए मतवाला दिखना तो दूसरी ओर आत्मरक्षा के लिए ही परमाणु यूज की कसम खाना। ऐसा कहने का आधार देख लीजिए। अमेरिका के रक्षा विभाग ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया। 17 अक्टूबर को नाटो ने स्टीड फास्ट नून वॉर एक्सरसाइज शुरू किया। इस वॉर ड्रिल में अमेरिका के सबसे खतरनाक B-52 लॉन्ग रेंज बॉमर्स ने हिस्सा लिया। इसके बाद अमेरिकी नेवी ने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन यानी LRHW प्रोग्राम के तहत एक रॉकेट दागकर भी टेस्ट किया। मतलब बाइडेन ने हर गुजरते घंटे के साथ प्रदर्शित किया कि वो हर तरह के हमले के लिए तैयार है, चाहे वो रासायनिक हो या एटम बम वाला हमला हो। लेकिन इस चक्कर में बाइडेन ने अमेरिका का खर्च जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया है। रिव्यू में कहा गया है कि बाइडेन न्यूक्लियर हथियारों को डेवलप करने के लिए पूरा समर्थन दे रहे हैं। 25 सालों की परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका ने प्लानिंग तैयार की है। 25 सालों के इस न्यूक्लियर प्लान पर अमेरिका का 2 लाख करोड़ खर्च होने वाला है। अमेरिका की B-61 न्यूक्लियर बम की तैनाती पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूरोप में नाटो ठिकानों पर आधुनिक अमेरिकी B-61 सामरिक परमाणु हथियारों की शीघ्र तैनाती परमाणु सीमा को कम करेगी और रूस अपनी सैन्य योजना में इस कदम को ध्यान में रखेगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास लगभग 200 ऐसे हथियार हैं जिनमें से आधे इटली, जर्मनी, तुर्की, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में ठिकानों पर है। बाइडेन अमेरिका के उन राष्ट्रपतियों में से हैं जिन्हें अपने हथियारों का हुनर पता है। बाइडेन ने इसके पहले एक कमेटी का भी गठन किया था जिसे यह तय करना था कि किस देश को कितने हथियार की जरूरत है, किस हथियार को कितने में बेचा जाना चाहिए, अमेरिका को फायदा पहुंचाने वाले देश कौन है, दुनिया में किस देश के पास कितनी न्यूक्लियर ताकत है। अमेरिका का यह बहुत बड़ा सच है कि वो अपने हित हथियारों से साधता आया है।
चाहे वो ताइवान को हथियार की सप्लाई हो या अफगानिस्तान को, चाहे यूक्रेन को। पुतिन को यूक्रेन में रोकने के लिए बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को फिर खुशखबरी दी है। पेंटागन से ज़ेलेंस्की के लिए एक अच्छी खबर है। पेंटागन की प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने ज़ेलेंस्की को बाइडेन की नई मदद के बारे में क्या बताया, बहुत गौर से सुनिएगा। Authorization is again our 24th drawdown of equipment from DoD inventories for Ukraine since August 2021. Capabilities in this package, which you'll see up here, additional ammunition for HIMARS, which are the high mobility artillery rocket systems, 500 precision guided 155 artillery rounds, 2,000 155 millimeter rounds of remote anti-armor mine systems, more than 1,300 anti-armor systems, 125 Humvees, small arms and more than 2.75 million rounds of small arms ammunition, and 4 satellite communications antennas. ज़ेलेंस्की को मिलने वाले $275 मिलियन यानी $2,200 करोड़ रुपए के हथियारों में क्या क्या है, ये बहुत गौर से देखिएगा। इसमें हाइमर्स के नए रॉकेट हैं, M777 तोपों के लिए 155 मिलीमीटर के 500 ऐसे गोले हैं जो GPS से गाइडेड किए जाते हैं। M777 तोप के 2000 और गोले हैं, जिससे रूस की पोजीशन को ज़ेलेंस्की लगातार टारगेट करते रहेंगे। ये तोप जब गोले दागती है तो सामने वाले के सामने अपना इलाका खाली करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ज़ेलेंस्की को 1300 एंटी टैंक मिसाइलें भी मिलेंगी। ज़ेलेंस्की को 125 हमवी बख्तरबंद गाड़ी भी मिलेगी। साथ में यूक्रेन की फौज को 28 लाख गोलियां भी सप्लाई की जाएंगी। Total, the U.S. has committed more than $18.5 billion in security assistance to Ukraine since the beginning of the Biden administration. अमेरिका 24 फरवरी को यूक्रेन में रूस का युद्ध शुरू होने के बाद से कीव को अब तक हथियारों और अन्य उपकरणों के रूप में लगभग 18 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा कर चुका है, जिसमें 27.50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ये नया पैकेज भी शामिल है। बाइडेन के हथियारों की सप्लाई को बंद होने का मतलब है ताइवान से लेकर यूक्रेन तक को आराम, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है अमेरिका की जनता को, जिसके सामने यूक्रेन जंग सबसे बड़ा संकट नहीं है। उनके सामने संकट है आर्थिक रूप से अमेरिका के ताकतवर बने रहने का। जबकि सच्चाई ये है कि इधर अमेरिका ने ताकत घटानी शुरू की और उधर नया वर्ल्ड ऑर्डर साकार होने लगेगा, जो बाइडेन ही नहीं कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा। जाहिर है ऐसे में अमेरिका में प्रेसिडेंट आते जाते रहेंगे और हथियारों, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल है, उनकी तादाद बढ़ती है।